Hello everyone. Today we will solve test paper 5 क्लास 7th RS अग्रवाल में। अगर किसी के पास पुराना एडिशन है बुक का तो वहां टेस्ट पेपर की जगह CCE टेस्ट पेपर लिखा होगा। बाकी कोई अंतर नहीं है क्योंकि पहले CCE पैटर्न चलता था तो तब CCE टेस्ट पेपर कहलाता था। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द रेसिप्रोकल ऑफ फर्स्ट पार्ट 2/3 की पावर 4 माइनस 3/5 की पावर 61 2 रेज़ टू द पावर 5 एंड माइनस 5 रेज़ टू द पावर 6। चलिए करते हैं सॉल्यूशन इसका। फर्स्ट रेसिप्रोकल तो आप जानते हैं, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर देना, ठीक है ना, या ऐसा नंबर जिसका इस पर मल्टीपल करने पर बना जाए। तो जैसे कहीं पर 3/4 रखा है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 4/3। बस हमें न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करना है। अगर होल पावर है तो पावर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पावर सेम रहेगी। जैसे फर्स्ट है तो क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे आप रेसिप्रोकल, ये है ना, रेसिप्रोकल ऑफ 2/3 रेज़ टू द पावर 4 क्या होगा 3/2। न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर दिया, पावर सेम रहेगी, रेज़ टू द पावर 4। बस इट इज द आंसर। सेकंड है माइनस 3/5 तो क्या होगा रेसिप्रोकल ऑफ माइनस 3/5 रेज़ टू द पावर 61। जैसे हमने ऊपर बताया तो दिमाग में क्या आता है, दिमाग में आता है 5/-3 रेज़ टू द पावर 61 है ना। लेकिन जो भी ये फ्रैक्शन है या आप रेशनल नंबर भी बोल सकते हो, तो इसको हम क्या लिखेंगे, क्योंकि माइनस फ्रैक्शन में तो माइनस होता नहीं, ये रेशनल नंबर हो गया, ऊपर वाला तो फ्रैक्शन भी कह सकते हैं, रेशनल नंबर भी। अब है क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता है, नेगेटिव साइन हमेशा किसके साथ आता है, न्यूमिनेटर के साथ। तो माइनस को आप अपॉन की जगह न्यूमिनेटर के साथ लिखोगे, तो इसका रेसिप्रोकल होगा -5/3 रेज़ टू द पावर 61। अगर आप माइनस नीचे लिखते हैं तो वैल्यू तो दोनों की सेम है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, आपने जब हमने ये चैप्टर कराया था रेशनल नंबर का, फ्रैक्शन वगैरह जब बताई थी, स्टैंडर्ड फॉर्म बताई थी क्या होती है, नेगेटिव हमेशा किसके साथ आता है, न्यूमिनेटर के साथ। ओके, तो इट इज द आंसर ऑफ सेकंड पार्ट। नाउ थर्ड पार्ट, 2 रेज़ टू द पावर 5, 2 रेज़ टू द पावर 5। अब देखो 2 रेज़ टू द पावर 5 का मतलब क्या है, अपॉन में क्या है, इसका मतलब है अपॉन में 1 है ना, ये तो मतलब है। और हमें ये भी मालूम है 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होता है। यहाँ पावर 5 तो यहाँ भी पावर 5 लिखते हैं, कहने का मतलब इसे हम लिख सकते हैं 2/1 होल पावर 5। तो 2 की पावर 5 का मतलब ये है 2/1 की होल पावर 5 है ना। तो इसका रेसिप्रोकल आप समझ में आ गया, 1/2 होल पावर 5। तो क्या होगा रेसिप्रोकल, ये तो मैंने आपको समझाया है, ये लिखने की जरूरत नहीं, तो मैंने आपको समझाया, ये लिखोगे डायरेक्ट। रेसिप्रोकल ऑफ 2 रेज़ टू द पावर 5 इज 1/2 रेज़ टू द पावर 5। इसका रेसिप्रोकल ही तो होगा, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में। इट इज द आंसर ऑफ थर्ड पार्ट। इसको कोई ये कंपलसरी नहीं है कि आप इसको पावर खोल के लिख रहे हैं 3 × 3 × 3 4 टाइम्स 81/16, ऐसा कोई जरूरत नहीं है, आप पावर नोटेशन में ही छोड़ सकते हैं। नाउ लास्ट पार्ट, -5/6 समझिए, जैसे ही करा था। -5/6 का मतलब क्या है, चलो मैं इसे ही समझा देता हूं। -5/6 लिखा है कहीं पर, इसका मतलब क्या है, -5 की पावर 6/1, ये तो मतलब है ना। अब इसे हम ये भी लिख सकते हैं -5 की पावर 6 है, 1 की पावर 6 लिख सकते हैं, जैसे ऊपर लिखा था। तो ये क्या हो गया -5/1 की पावर 6। ये तो मैंने आपको समझाया। तो और इसका जो रेसिप्रोकल लिखेंगे 1/-5। अभी ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं, माइनस हमेशा क्या आएगा न्यूमिनेटर के साथ, तो माइनस तो ऊपर ही रहेगा, तो 1/5 क्या होगा, आप केवल ये लिखोगे रेसिप्रोकल ऑफ -5 रेज़ टू द पावर 6 इज -1/, माइनस समझिए क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में माइनस न्यूमिनेटर के साथ होता है, रेज़ टू द पावर 6। तो इट इज द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 यही था। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं टेस्ट पेपर का। ये टेस्ट पेपर मुझसे पहले किसी ने पूछा था, तो इसको मैं आज सॉल्व कर रहा हूँ। कुछ दिन पहले बात है, थोड़ा बिजी था, मैं कर नहीं पाया था, तो आज करते हैं। अभी टेस्ट पेपर नंबर 4 भी रह गया है, 1 2 3 तो हो चुके हैं, पहले 5 कर दूं, उसके बाद में 4 भी अपलोड कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2, वाई व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई
-6 रेज टू द पावर -1। इसमें हमें किस नंबर का मल्टीपल करें टू ऑब्टेन अ प्रोडक्ट इक्वल टू 9 रेज टू द पावर -1। इसमें हम किसका मल्टीपल करें कि हमें रिजल्ट ये आए। तो हम मान लेते हैं लेट बी मल्टीप्लाई बाई एक्स। तो क्या होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा इसमें, यानी कि -6 रेज टू द पावर -1 में हमने मल्टीपल करा एक्स का, तो इक्वल किसके आ गया 9 रेज टू द पावर -1, है ना। ये तो मतलब हुआ जब पावर -1 होती है तो क्या होता है इसको अगर पॉजिटिव करनी है तो ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर है उसको हम क्या लिख देते हैं रेसिप्रोकल। ये तो जानते हो ना, तो क्लियर है नहीं। इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/-6, तो पावर हो जाएगी प्लस की, तो 1/-6 समझाने के लिए है पावर होगी प्लस की, +1 लिखो या मत लिखो। और ये सेम ऐसी है तो ये जाएगा 1/9 और पावर हो गई 1 पावर लिखो या नहीं लिखो। तो x की वैल्यू क्योंकि हमें x की निकालनी है तो डायरेक्ट ले आ रहे हैं, वैसे तो स्टैंडर्ड फॉर्म होती तो माइनस पर लिखते, लेकिन -6 हम यहीं ले आ रहे हैं डायरेक्ट। तो क्या हो गया -6/9, बस कैंसिल कर दो आप, 3 2 जा 3 3 जा, तो कितना आ गया -2/3। यानी कि हमें किस नंबर से मल्टीपल करना होगा -2/3 से। तो b मल्टीप्लाई बाई या b मस्ट बी मल्टीप्लाई बाई -2/3। ओके, इट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट नंबर शुड बी डिवाइडेड। इसी तरह का है क्वेश्चन ये कि -20 रेज टू द पावर -1 में किससे डिवाइड करें कि हमें क्या फाइंड हो, रिजल्ट आए -10 रेज टू द पावर -1। सपोज करो हमने डिवाइड करा x से, तो इक्वल लिया जाएगा, ऊपर लिख दोगे, लिखना भूल गया, लिख देते हैं लेट, छोटा छोटा लिख रहा हूं स्पेस नहीं है ना, लेट रिक्वायर्ड नंबर लिख देते हैं, रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स, या अब लेट बी शुड डिवाइडेड बाई एक्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये होगा, ये बात समझ में आ गई। इसका मतलब क्या है -20 रेज टू द पावर माइनस अपॉन डिवाइड का तो अपॉन होता है एक्स इज इक्वल -10 रेज टू द पावर -1। ओके, क्रॉस मल्टीपल कर दे रहा हूं, माइनस माइनस को तो हम बाद में देखेंगे, पहले तो मैं क्रॉस मल्टीपल कर दे रहा हूं। ये अपॉन में आ जाएगा -10 रेज टू द पावर -1 इज इक्वल टू एक्स। यहां तक क्लियर। अब देखो पावर सेम है, तो हमने बताया था जब एक्सपोनेंट वाला क्वेश्चन चैप्टर कराया था, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक ही ब्रैकेट में ले सकते हैं अगर पावर सेम हो, -1 है तो -1 गया। यहां तक क्लियर। ब्रैकेट के अंदर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 भी कैंसिल हो जाएगा, ये तो जानते हो। तो x की वैल्यू क्या आ गई 2/1 की पावर -1। x क्या होगा, पावर को पॉजिटिव करने के लिए इसका रेसिप्रोकल लिखते हैं, तो x की वैल्यू हो गई 1/2 पावर 1 +1 पावर हम लिखते नहीं, तो बस आंसर क्या आ गया, हम किससे डिवाइड करेंगे 1/2 से। ओके, 1/2 का मतलब, हाँ इसको जैसा इतना लिख सकते हो 2 रेज टू द पावर -1, वही लिख सकते थे, लेकिन कोई जरूरत नहीं ऐसे लिखो, आप ऐसे भी लिख सकते हो। जी है, आप ये लिख दो या ये, तो b विल डिवाइडेड बाई 2 रेज टू द पावर -1 या मल्टीपल बाई 1/2। ओके, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 एंड द क्वेश्चन इज एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखते हैं हम, हमने बताया था एक प्लेस के बाद डेसिमल लगता है 1 डिजिट का, तो 2.0। अब डेसिमल कितने प्लेस बैकवर्ड काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, तो इंटू 10 टू द पावर 6 या 10 रेज टू द पावर 6, या खाली 2 भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 10 रेज टू द पावर 6। बस ये आंसर हो गया, इट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ गिवन नंबर। सेकंड है 6.4 इंटू 10 रेज टू द पावर 5, इसको यूजुअल फॉर्म में लिखना है। तो क्या बताया था कैसे करते हैं हम, डेसिमल को पावर कितनी 5 प्लेस फॉरवर्ड करो, आगे बढ़ाओ, तो डेसिमल एक प्लेस आ गया 4, अब एक प्लेस तो आगे हो गया, यहां से आ गया, अब 4 डिजिट्स कम पड़ रहे हैं तो 4 जीरो डालो, 1 2 3 4, बस ये आंसर हो गया।
कितना हुआ 6 1 10 100 1000 10,000 6,40,000 इट इज द यूजुअल फॉर्म। ओके क्लियर ना। दूसरा तरीका इसका समझ लो, इसका मतलब ये होता है 10 की पावर 5 है तो 5 जीरो आपके आगे बढ़ेंगे, 1 2 3 4 5 से मल्टीप्लाई करो, डेसिमल हटा के एक जीरो बढ़ जाएगा, मल्टीप्लाई करो भी जाएगा, एक ही चीज है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है वैसे, यूजुअल फॉर्म सॉरी, डेसिमल जहां भी है वही रहने दो। पावर अगर पॉजिटिव है तो जब हमने एक्सपोनेंट वाला चैप्टर देखना है ना, उसमें सब समझाया तो क्या करते हैं, डेसिमल को उतने प्लेस फॉरवर्ड करते हैं, यानी कि आगे बढ़ाते हैं। यहाँ है 5 प्लेस आगे बढ़ा दो, यहाँ था तो देखो 1 2 3 4 यहाँ आगे, यहाँ से मतलब क्या लिखना नहीं है, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये इसका मतलब यही तो है। तो डेसिमल यहाँ से कहाँ आ गया, यहाँ कितनी प्लेस 1 2 3 4 5, तो ऐसा कुछ नहीं करना, डायरेक्ट लिख दोगे 5 डिजिट्स आगे डेसिमल लगा दो। ओके नाउ नेक्स्ट, ये करना मत ऐसे, ये देना आपको समझाया है। क्वेश्चन नंबर 5, ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपको एग्जाम में मिल जाए। सिंप्लीफाई 16 into 2 raised to the power n plus 1 minus 8 into 2 raised to the power n upon 16 into 2 raised to the power n plus 2 minus 4 into 2 raised to the power n plus 1। इस सवाल को अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कोई पावर n में कन्वर्ट कर लेता है, कोई n+1 में, किसी में भी। मैंने मैक्सिमम पावर देखा n+2 है, तो मैं इसको n+2 में कन्वर्ट करके कराता हूं आपको, कैसे होगी वो देखिए सॉल्यूशन इसका। ये तो क्वेश्चन हो गया। मैं 16 को क्या लिख सकता हूं, 8 into 2 16 लिख सकता हूं भाई, 16 होते हैं, ओके, into 2 raised to the power n+1 माइनस इस 8 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 into 2 into 2, समझ में आ गया, 2 into 2 into 2 या 2 into 2 into 2 8 है, 2 into 2 की पावर 4 भी लिख सकता था, क्लियर, into 2 की पावर n, यहां तक क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब कहोगे सर कैसा करा है, कई तरीके होते सवाल सॉल्व करने के, है ना। नीचे मैं 16 को 16 दे रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा, 2 की पावर n+2, इस 4 को मैं लिख लिया 2 into 2 into 2 की पावर n+1, मतलब मैं कर क्या रहा हूं, सबकी पावर n+2 में इक्वल कर रहा हूं, वो कॉमन आएगी कैंसिल हो जाएगी। कैसे आएगी देखो, यहां देखो, अब देखो 2 into 2, ये देखना 2 into 2, तो 2 की पावर है 1, जब सेम बेस होता है पावर ऐड हो जाती है तो क्या हो जाएगा, 8 into 2 की पावर n+1 कितनी हो गई, n+2 हुई ना, माइनस, अब यहां पूरा ये 2 ले लो, यहां से यहां तक का, तो 2 तो ये रहेगा, 2 की पावर 2 हो गई है, और 2 की पावर n तो क्या हो गया, 2 की पावर n+2 अपॉन में देखो, ये तो है ही 16 into 2 की पावर n+2 माइनस, अब यहां से यहां तक देखो 2 into 2 की पावर n, इसका मतलब 2 की पावर है, जब 2 into 2 हो रहा है तो पावर ऐड होगी n+1 n+2, 2 into 2 की पावर n+2। इससे क्या हुआ, नोमिनेटर में 2 की पावर n+2 कॉमन आ गया, तो क्या बचा, एक तो 8 ये बचे तो बाहर चला गया कॉमन में, ये भी कॉमन में चला गया, -2 अपॉन नीचे भी मैंने 2 की पावर n+2 कॉमन लिया, तो क्या बचा 16, तो ये तो बाहर चला गया कॉमन, ये कॉमन में, और माइनस के 2 ये, तो ये सेम संख्या कैंसिल है ना, इससे फायदा हुआ कुछ नहीं। 8 में से 2 सेपरेट करेंगे 6, और 16 में से 2 सेपरेट करेंगे 14, 2 3 जा 2 7 जा, आंसर इज 3/7। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ गया 3/7। क्लियर, समझ में आया, ओके, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया। देख लो एक बार और, बहुत अच्छा सवाल है ये, आपने किसी और तरीके से कर सकता तो नो प्रॉब्लम, कैसे भी कर सकते हो। कुछ लोग क्या करते हैं, 2 की पावर n कॉमन ले लेते हैं, 2 की पावर n कॉमन यहां से ले लिए, यहां से ले लिए, यहां से 2 तो 32 - 8, यहां से n+1 कॉमन ले लेते हैं, वो थोड़ा छोटा हो जाता, 2-3 लाइन में हो जाता, चलो वो भी मैं कर देता हूं, है ना, वो भी समझ लो आप। एक तरीका ये भी है, 16 into 2 की पावर n+1 माइनस 8 into 2 की पावर n अपॉन में 16 into 2 की पावर n+2 माइनस 4 into 2 की पावर n+1। तो जो कॉमन आ रहा हो कॉमन ले सकते हैं, ऊपर तो 8 भी कॉमन आ रहा है, 8 फिर छोड़ो, केवल पावर की बात चली, 2 की पावर n और 2 की पावर n+1 कौन सी पावर छोटी है, ये है, छोटी पावर कॉमन आती है, तो 2 की पावर n ले लिया हमने कॉमन, तो यह क्या बचा 16, तो ये बचा,
n प्लस वन में से n पावर कॉमन आ गई तो क्या बची 2 की पावर 1 बची, 1 का मतलब खाली 2 माइनस ये तो बाहर चला गया कॉमन बचा 8। देखो यही हो जाएगा 3 लाइन में। अब यहाँ क्या कॉमन आ रहा है 2 की पावर n प्लस 1 तो 16 तो ये है, n प्लस 2 में से n प्लस 1 चलेगी तो खाली 2 बचा, ये पूरा बाहर चला गया अच्छा 4 बचा। ठीक है ना, यहाँ तक ध्यान रखने रहा। अब 2 की पावर n 2 की पावर n प्लस इसको नीचे लिया है, वही फॉर्मूला पड़ा है a की पावर m अपॉन a की पावर n तो क्या लिखें 1 अपॉन a की पावर n माइनस m, मतलब बड़ी की तरफ ले जाते हैं, ये पावर बड़ी है तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 की पावर n प्लस 1 माइनस n। अब यहाँ क्या बचा 32 माइनस 8 अपॉन में क्या बचा 32 माइनस 4। ठीक है ना, ये क्या हुआ n से n कैंसिल तो 1/2 तो ये बचा, 32 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे 24 हुआ ना, हाँ, और ये कितना हुआ 32 में से 28 हुआ, 2 से काट दे 2 से 12 बार। अब ये 4 से 4 3 जा 4 7 देखो 3/7 आ गया, तो ये इतने में ही हो गया। तो ये सवाल है कैसे भी कर सकते हैं आप, जो आपको इजी लगे। ओके, मैंने दोनों तरीके समझा दिए। नाउ नेक्स्ट 6 क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है इफ 2 रेज टू द पावर n, ये n है ना, n माइनस 7 इंटू 5 रेज टू द पावर n माइनस 4, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n इक्वल कितना देखा 1250। तो पहले हम 1250 के प्राइम फैक्टर कर ले जरा, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 2 2 जा 2 5 जा, फिर 5 से, फिर 5 से, फिर 5 से, और फिर 5 से, तो कितना 2 और 5 है 4 टाइम्स, तो 2 की पावर 1 और 5 रेज टू द पावर 4। तो इसको हमने कर लिया, मैंने आपको करके दिखाई थी, इसको मैंने पावर नोटेशन में लिख लिया 2 इंटू 5 रेज टू द पावर 4। ओके, अब यहां पर देखो 2 इंटू 5 की फॉर्म है 2 इंटू 5 और इक्वल है दोनों, तो क्या था पावर भी सेम होंगी 100%। अगर 2 की पावर यहाँ n माइनस 7 है तो यहाँ भी 2 की पावर जितनी भी है यहाँ क्या है वैसे 1, ये दोनों पावर इक्वल होंगी, तो किसी एक पावर की कंपैरिजन कर दो। तो दिस इंप्लाइज मैं 2 की पावर की कंपेयर कर रहा हूं, तो n माइनस 7 इक्वल टू 1, n की वैल्यू कितनी हो गई -7 को जब हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो वैल्यू ऑफ n इज 8, आंसर आ गया। अब देखो दूसरा, देखो कोई जरूरी नहीं है आप 2 की, आप 5 की पावर कंपेयर कर सकते हो, तो 5 की पावर करो, यहाँ भी 5 है यहाँ भी 5, 5 की पावर यहाँ क्या है n माइनस 4 और यहाँ क्या है 4, तो देखो n क्या हो गया -4 को जब हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा प्लस का, और 4 प्लस 4 8, करना एक है, वो मैंने दोनों समझा दी, चाहे ऐसे करो चाहे इसको लिखो, पावर का हम कंपेयर करेंगे। ओके, तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 6। तो आपका ए पार्ट पूरा हो गया। अब बी है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, इसमें एमसीक्यू है। क्वेश्चन नंबर 7 ये पूछ रहा है 3/4 रेज्ड टू द पावर 0 की वैल्यू क्या होगी। किसी भी पावर 0 हमेशा 1 होती है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1, जो कि ऑप्शन सी में गिवन है। तो ऑप्शन सी ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 इज करेक्ट, है ना। सी का ऑप्शन, सी कह रहा हूं मैं, 7 का ऑप्शन हो गया सी, उल्टा बोल रहा हूं। ओके, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, -3/4 की पावर -3। तो पहले तो हमने बताया था -3 है तो क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे और पावर हो जाएगी प्लस, और माइनस साइन हमेशा नोमिनेटर के साथ ही रहेगा, ठीक है ना। अब 4 की पावर 3 का मतलब क्या, 4 इंटू माइनस की पावर, अगर ऑड नंबर तो माइनस में आंसर आता है, और 4 इंटू 4 कितना हो गया 64, 3 इंटू 3 3 टाइम्स 27, तो आंसर हो गया माइनस के 64/27, जो कि ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। जल्दी जल्दी समझा दिया क्या, देखो इसका मतलब क्या था समझ लो, मुझे लग रहा है कुछ ज्यादा जल्दी कर दी मैंने। -4 की पावर 3 है, -4 इंटू -4 इंटू -4, नीचे 3 इंटू 3, क्योंकि होल पावर 3 ना, 3 टाइम्स मल्टीपल, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस आ गया, 4 4 जा 16, 4 जा 64, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ओके, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 भी इसी तरह का क्वेश्चन है, -5/3 रेज्ड टू द पावर -1। तो इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे 3/5, क्योंकि माइनस है और नेगेटिव साइन हमेशा ऊपर रहेगा, और पावर हो जाएगी +1। +1 लिखो या ना लिखो, है ना, तो आंसर हो गया -3/5, जो कि हमें
ऑप्शन बी में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ 10 हमें दे रखा है इन करली ब्रैकेट, इन स्मॉल ब्रैकेट 1/3 रेज टू द पावर -3, ब्रैकेट क्लोज है, फिर माइनस, फिर इन स्मॉल ब्रैकेट 1/2 रेज टू द पावर -3 और करली ब्रैकेट क्लोज। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए करते हैं। पावर माइनस में है तो क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल और पावर हो जाएगी 3। ये भी सेम इसी तरह यही तो हो गया। 3 की पावर 3, 3 इंटू 3 इंटू 3 27, 2 इंटू 2 4 2 जा 8, 27 में से सब्ट्रैक्ट करोगे ना 8 तो कितना आ गया 90, जो कि हमें ऑप्शन ए में ही गिवन है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बात समझ में आ गई। 1/3 की पावर थी -3, तो माइनस को पॉजिटिव करने के लिए क्या बताया था, इसका रेसिप्रोकल लिखते हैं। 3/1 लिखो मत लिखो, अब पावर होगी पॉजिटिव। सेम इसी तरह है, यहाँ -3 पावर थी तो इसका रेसिप्रोकल लिखा 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 हो गई 3 इंटू 3 इंटू 3 27, 2 की पावर 3 2 इंटू 2 इंटू 2 8, सब कट करा आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, -2/3 रेज टू द पावर 10 डिवाइड -2/3 की पावर 8, इसकी वैल्यू पूछी है। देखो दो तरीके हैं, पहला सिंपल तरीका समझ लो। हमने ये बताया है एक फॉर्मूला क्या कि a रेज टू द पावर m डिवाइडेड a रेज टू द पावर n क्या होता है, a रेज टू द पावर m - n होता है ना। कोई लगा दो, a की जगह ये है तो पहले तो मैं लगा दे रहा हूं, तो a की जगह तो ये हो गया, अब m - n, m की वैल्यू ये, n की वैल्यू, तो ये कितना हुआ -2, क्या हुआ चलते चलते -2/3 की पावर 2, ओके। और इसका मतलब -2 इंटू -2/3 इंटू 3, माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, तो आंसर इज 4/9, जो कि हमें ऑप्शन ए में गिवन है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। एंड द क्वेश्चन 12, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, डेसिमल 1 डिजिट्स के बाद आना चाहिए। यहां 2 डिजिट्स के बाद है, ये तो है नहीं, यहां 3 डिजिट्स के बाद ये भी नहीं, यहां मिल गया 3.26 1 डिजिट्स के बाद है और पावर नोटेशन में है, तो इट इज द आंसर। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो 12 का ऑप्शन सी, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक्स पर। 13 का फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन ये है कि 9 इंटू 3 रेज टू द पावर n इज इक्वल 3 की पावर 6, देन वैल्यू ऑफ n क्या होगी। तो क्या सॉल्व करना पड़ेगा। देखो 9 को क्या ले सकते हैं, 3 का स्क्वायर, 3 इंटू 3 9 होता है, ये 3 की पावर n, ये 3 की पावर 6, 3 इंटू 3 तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, 2 + n होगी 3 की पावर, ये क्या है 3 की पावर 6। अभी समझाया था जब एक्सपोनेंट इक्वल हो तो उनकी पावर भी इक्वल होती है। इसका मतलब क्या है 2 + n = 6, तो n की वैल्यू 2 को तो ले जाएंगे -2, तो वैल्यू ऑफ n इज 4। तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आ जाएगा आपका 4, तो आंसर हो गया इसका 4। नाउ सेकंड पार्ट इजी सा, बहुत इजी। 8 रेज टू द पावर 0 डैश डैश डैश, बताइए किसी की पावर 0 हमेशा क्या होती है 1, तो इसका आंसर हो गया 1। फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा आपका 1। थर्ड पार्ट a/b रेज टू द पावर -16, इसका बताना है। हमने कहा था जब माइनस को पॉजिटिव करना हो तो इसका रेसिप्रोकल लिखते हैं, तो a की जगह b आ जाएगा, b की जगह a और पावर हो जाएगी प्लस की। ये इसका हो गया आंसर, b/a रेज टू द पावर 16। सिंपल सी बात, जब कभी पावर माइनस में हो इसको प्लस में करनी हो, जैसे -5 + 5 लिखनी तो इसका रिवर्स कर दो, इसका रिवर्स कर दिया, पावर हो गई
पॉजिटिव। एक और है अभी फोर्थ पार्ट, लास्ट पार्ट इसका, फिल इन द ब्लैंक्स का, क्वेश्चन नंबर 13 का। फोर्थ पार्ट में हमें ये दे रखा है -2⁻⁻5 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम इसे क्या करेंगे, पावर -5 में है तो बताया था इसको प्लस करना है, तो इसको रेसिप्रोकल, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है रेसिप्रोकल लिख दें इसकी पावर 5 है ना। और इसका मतलब क्या है, -2 इंटू -2, सीधी सी बात है, माइनस की पावर अगर ऑड है तो आंसर हमेशा माइनस में आएगा। और 2 की पावर 5 क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 32। लेकिन हमने एक बात ये भी बताई है, क्या, माइनस साइन हमेशा न्यूमरेटर के साथ है, स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर आप ऐसे लिख दो तो टीचर काट सकता है, क्योंकि गलत है। इसको हम क्या लिखेंगे फिर, -1/32। ये तो मैंने सॉल्व करा, लेकिन इसको आंसर हमेशा हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। क्लियर, ये तो मैंने समझाया। इसका मतलब ये हुआ, ये इसको सॉल्व करो, दिया है, लेकिन ऐसे ना लिख के, हो सकता है ऑप्शन में अगर दोनों दे रखे हो तो आपको ये ऑप्शन लगाना है, ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 ट्रू और फॉल्स पर बेस है। फर्स्ट पार्ट ये है 645, ये कह रहा है 645 इन स्टैंडर्ड फॉर्म इज, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये होगी 6.45 इंटू 10⁻²। देखो 2 प्लेस के बाद डेसिमल चला गया, +2 आ गया, बिल्कुल ठीक है। तो आंसर इज ट्रू, टी लिखना है खाली, फर्स्ट पार्ट के लिए हो गया ट्रू। ओके, नाउ सेकंड, अब एक और स्टैंडर्ड फॉर्म पर देखा है 27000, कह रहा है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में 27 इंटू 10⁻³ डेसिमल तो एक डिजिट के बाद है, यहां 2 डिजिट के बाद है, यही गलत हो गया, देखना ही नहीं आगे, तो इट इज फॉल्स। अगर ये होता 2.7 इंटू 10⁻⁻, तब ट्रू होता, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में डेसिमल हमेशा 1 डिजिट के बाद ही आ जाएगा। क्लियर, तो इट इज फॉल्स। नाउ थर्ड पार्ट, ट्रू फॉल्स का थर्ड पार्ट में हमें ये दे रखा है 3⁻0 प्लस 4⁻0 प्लस 5⁻0 इज इक्वल टू 12। ये ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है। कैसे? किसी की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 प्लस 1 प्लस 1 3 होता तो फॉल्स आता, इक्वल दे रखा 12, तो इट इज फॉल्स, तो लिख दोगे फॉल्स। थर्ड का भी आंसर फॉल्स। फोर्थ देखते हैं, फोर्थ ये कह रहा है रेसिप्रोकल ऑफ 5 की पावर 6 इज 6 की पावर 5, है ना, आशीष लिया कि उठपटांग सा आंसर दे दिया, फॉल्स। रेसिप्रोकल तो आप जानते हैं, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/5 की पावर 6, ना कि 6 की पावर 5। हाँ, इसको ये लिखा होता 5 की पावर -6 तो सही हो जाता, है ना, इट इज फॉल्स। रेसिप्रोकल 5 की पावर 6 का होता है 1/5 की पावर 6, नॉट 6⁻5। तो ये हो गया फॉल्स, सब फॉल्स है, नहीं पहला ट्रू था। अब देखते हैं लास्ट पार्ट ऑफ दिस टेस्ट पेपर एंड दिस वीडियो आल्सो। ये हमें देखा है इफ 5⁻1 इंटू x इज इक्वल 8 की पावर -1, तो पूछा है तब क्या है, देन x इज इक्वल 8/5 है, नहीं फॉल्स आ रहा है, 5.8। कैसे देखते हैं, देखो 5 की पावर -1 का मतलब क्या है, 1/5 इंटू एक्स, और 8 की पावर -1 का मतलब 1/8, तो x की वैल्यू निकालनी है, 5 ऊपर जाएगा मतलब क्रॉस मल्टीपल, तो x की वैल्यू आएगी 5/8, जबकि दे रखी है ये आनी चाहिए, तो ये इट इज फॉल्स, ये गलत है, ये फॉल्स है। तो पहला ट्रू है, बाकी चारों फॉल्स। तो ये टेस्ट पेपर 5 कंप्लीट हुआ, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ भी आ गया होगा। फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। आप लोग मन लगा के पढ़ाई करिए, क्योंकि मार्च नजदीक है, आपके एग्जाम बहुत ही नजदीक है। ज्यादातर स्कूल में 1 मार्च से एग्जाम शुरू हो रहे हैं ना, किसी में 5 से, किसी 6 से, तो 8th क्लास की कुछ वीडियो रह गई हैं, मैं उसको जल्दी करने की कोशिश करूंगा। मैंने प्रोबेबिलिटी अपलोड कर दी है पहले सीरीज से, क्योंकि जो चैप्टर चल रहा है वो बड़ा है थोड़ा, और 8, 6, 7, 8, 9, 10 जिसमें भी आप क्लास में हो, आपको कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, क्योंकि आपके एग्जाम नजदीक है। भले ही मुझे रात को वीडियो बनाना पड़े, अब मैं सेम डे बनाने की कोशिश करूंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।